हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये है एसएससी सीएचएसएल की 2 अगस्त की सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट की जीके के क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट। जितने भी हमें क्वेश्चंस मिले हैं तीनों शिफ्ट के हमने एक साथ बना दिए। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वीडियो की पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आपका आने वाली शिफ्ट में किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट शिफ्ट में जो एनालिसिस कराया था उससे रिलेटेड जो हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए थे उससे क्वेश्चन सेकंड और थर्ड शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो आने वाली शिफ्ट में भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है। तो हमारी कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं हमारी। ये हमारा पूर्वी घाट हो गया और ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया। ये जो जहाँ पर मिलती है वो कौन सी हो गई? नीलगिरी पहाड़ी हो गई। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ का जो क्षेत्र आता है वो हमारा तमिलनाडु के अंदर आता है। ठीक है, और ये हमारा 3 में आता है, तमिलनाडु में आता है, केरल में आता है और कर्नाटका में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उस्ताद अली अकबर खान का संबंध किससे है? ये मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में ही कराया था। तो किससे संबंध है? सरोद से संबंध है। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ते हैं, सितार से हमारा संबंध किसका है? तो पंडित रविशंकर, विलायत खान और शाहिद परवेज का संबंध सितार से है। नेक्स्ट है सरोद। सरोद से अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान का संबंध है। संतूर, संतूर से शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी का संबंध है। ठीक है, संतूर साबुन भी आता है, तो याद रखिएगा संतूर साबुन से नहाकर कहाँ जाओगे? शिव के भजन करने। तो शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी हो गया। तबला में कौन है? जाकिर हुसैन है, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, किशन महाराज और लतीफ़ खान है। ठीक है, इसके बाद बांसुरी। बांसुरी किसकी है? तो हरि प्रसाद चौरसिया की है, पन्नालाल घोष और राजेंद्र कुलकर्णी की है। ठीक है, बांसुरी किसकी है? हरि के कुल की है और पन्नालाल बजा रहे हैं। ऐसे मैंने आपको लर्न कराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रह गया हमारा वायलिन। वायलिन कौन है? टी एन कृष्णन, डॉक्टर एन राजम एंड एल सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है हमारा पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। आइए जानते हैं कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए से हमारा रतौंधी होता है, विटामिन बी से बेरीबेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स नामक रोग होता है, विटामिन ई से बांझपन हो जाता है और विटामिन ए से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब इसके कुछ विटामिन के रासायनिक नाम हो गए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी का थायमिन है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल है, विटामिन ई का टेकोफेरोल है, विटामिन के का फ्लूक्लिविन है। ठीक है, तो ये हमारे विटामिन्स हो गए। नेक्स्ट पूछा गया है कि मंजू भार्गवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मंजू भार्गवी किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें हमारे सारे राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पदमजा नायडू, ठीक है, पदमजा रेड्डी, शोभना नायडू, ये वाले आएंगे। ठीक है, इसमें मैंने इसके कलाकार भी लिख लिए हैं। तो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, रामनी कृष्णमूर्ति, रेड्डी रेड्डी रेड्डी, स्वप्न सुंदरी। ठीक है, तो सत्यनारायण भी इसी में ही आएगा। तो याद रखिएगा ये सारे हमारे किस में हैं? आंध्र प्रदेश यानी कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत दी जाने वाली योजनाएं किस अनुच्छेद में आएगी? तो आर्टिकल 47 में आएगी हमारी आयुष्मान से रिलेटेड। ठीक है, तो आर्टिकल 47 2018 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आएगी? आयुष्मान कार्ड जो है हमारा किससे रिलेटेड है? स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हमारा क्या है? इसमें इंटॉक्सिकेशन को मना किया गया और कुपोषण पोषित आहार लेने को बोला गया है। फिर हमारे यहाँ 77th ग्रैंड मास्टर कौन है? ये पूछा गया है। तो 77th ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल है। अब हमारे 83 तक हो गए हैं, तो 78 कौन सा है? तो 78 ग्रैंड मास्टर हमारे
कौस्तुभ चटर्जी है, ठीक है। 77 आदित्य मित्तल हो गए, 78 कौस्तुभ चटर्जी हो गए, 79 हमारे एम प्रणेश हो गए, 80 हमारे विग्रेश हो गए, 81 हमारे सायंतन दास हो गए, 82 वुपला प्रणीत हो गए और 83 अभी बने हैं आदित्य एस सामंत हो गए। नेक्स्ट पूछा गया है कि बस्तर दशहरा कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो बस्तर एक जगह है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर सबसे बड़ा दशहरा मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बस्तर दशहरा कौन से राज्य में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। राइट टू हेल्थ बिल, यह अभी करंट में था, पिछले 2-3 महीने का ही है। तो राइट टू हेल्थ बिल कौन से राज्य ने बनाया है, तो ये हमारा राजस्थान ने बनाया है। नेक्स्ट है वुमेन वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी। तो ये हमारी बनी थी मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भी भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो याद रखिएगा कॉमनवेल्थ 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो मीराबाई चानू ने जीता था। नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी रोजगार के अंतर्गत कितने दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है। तो ये 100 दिनों के लिए दिया जाता है। पहले इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। पहले नरेगा इसका नाम था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006 में पहले ये लागू हुआ था, ठीक है। इसके बाद इसका नाम क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 को ये लागू हो गया था और इसके अंतर्गत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 20वां दिल्ली इंटरनेशनल शतरंज का खिताब किसने जीता है, तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। नेक्स्ट है हमारा CRR को निर्धारित करता है। तो CRR हमारा क्या है, एक मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है, तो RBI करता है। RBI क्या हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया। RBI की इस्टेब्लिशमेंट कब हो गई, तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है। फिलहाल जो गवर्नर है इसके कौन है, शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास को ही गवर्नर ऑफ द ईयर का और वर्ल्ड का भी गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है शक्तिकांत दास को। इसके हाल ही में डिप्टी गवर्नर बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, CRR की फुल फॉर्म क्या है, तो कैश रिजर्व रेशो है। ये क्या होता है, आइए देखते हैं। सभी बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है, इसी को CRR कहते हैं। यानी कि बैंकों के पास जितनी भी जमा राशि है उसका कुछ % क्या करना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जमा करना पड़ता है, उसको ही CRR कहते हैं। ये बाजार में नकदी के प्रभाव पर कंट्रोल करने के लिए एक टूल है और बैंक की स्थायित्व और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो CRR को कौन रेगुलेट करता है, कौन नियंत्रित करता है, तो RBI इसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है हमारा तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। चोलों के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। चोल साम्राज्य द्वारा इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है, तो ये भी हमारा तमिलनाडु में है। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो बृहदेश्वर मंदिर हमारा तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जोपार्टी। डबल जोपार्टी इज मेंशन इस विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 20 क्लॉज B में ये मेंशन है। डबल जोपार्टी क्या होता है, यानी कि एक क्राइम की 2 बार आपको सज़ा नहीं मिल सकती, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी करी है, ठीक है, किसी व्यक्ति ने चोरी करी है और मान लीजिए आपका जो कमरा है वो घर जो है आपका डबल स्टोरी है, ठीक है। नीचे वाले कमरे में आपने देख लिया चोरी हुई है और उस व्यक्ति को सज़ा मिल गई। सज़ा मिलने के बाद जैसे ही वो सज़ा काट के आया, आपको कुछ टाइम बाद पता चला कि ऊपर वाले रूम में भी चोरी हुई थी। आप दोबारा गए कि हमारे ऊपर वाले कमरे में भी चोरी हो गई थी, इसकी सज़ा तो आपको मिली ही नहीं। ऐसा नहीं है, चोरी चोरी ही है, एक ही उसको सज़ा मिलेगी, 2 सज़ा नहीं मिल सकती, ठीक है। तो डबल जोपार्टी रूल होता है ये, यानी कि एक क्राइम की आपको एक ही बार सज़ा मिलेगी, 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में ये डिफाइन है। इसके बाद कुछ आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है, यानी कि आपको जीने का अधिकार है। 21 से हमारा राइट टू एजुकेशन है। फिर आर्टिकल 32 जो है हमारा, ये हमारा
ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं, यानी कि आर्टिकल 32 को ही क्या कहा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 40 हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि पंचायतों का गठन। आर्टिकल 44 हो गया हमारा यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता। 48A अभी पूछा गया था, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण की संरक्षण। ठीक है, 50 क्या हो गया, 50 50-50 है, याद रखना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है हमारा टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है, ये पूछा गया था। तो टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है, 78 मीटर लगभग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहली बार रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष में प्रसारित किया गया था। तो रेडियो कार्यक्रम 1927 में बॉम्बे में प्रसारित किया गया था। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट है 1936 में ऑल इंडिया रेडियो नाम दे दिया गया था। आकाशवाणी कब कहा गया था, और 1957 में कहा गया था। रेडियो के आविष्कारक कौन है, तो रेडियो के आविष्कारक है हमारे मार्कोनी। पिछली शिफ्ट में पूछा गया था कि 1909 में भौतिकी का नोबेल प्राइज किसे दिया गया था, तो मार्कोनी को ही दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। नेक्स्ट है फुटबॉल में पेनल्टी मार्क और गोल के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 12 यार्ड्स या फिर 11 मीटर होती है, याद रखिएगा। फुटबॉल में पेनल्टी मार्क और गोल के बीच की दूरी कितनी है, 12 यार्ड्स है या फिर 11 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि CSIR किस मंत्रालय से रिलेटेड है। तो CSIR क्या है, फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो किससे रिलेटेड होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। CSIR की स्थापना कब की गई, तो 1942 में की गई। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, तो कैलाश सेल्वी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑर्गन की खोज किसने की थी। तो ऑर्गन की खोज जो की गई थी 1894 में की थी विलियम रामसे और लॉर्ड रेले ने। ठीक है, रामसे रेले ने करी थी ऑर्गन की खोज। अगर आपसे पूछ ले कि पोटेशियम की खोज, कैल्शियम की खोज या मैग्नीशियम की खोज, तो तीनों की खोज किसने की है, सर हम्फ्री डेवी ने की है। तो याद रखिएगा, पोटेशियम की खोज पूछ ले या कैल्शियम की खोज पूछ ले या मैग्नीशियम की, तीनों की खोज किसने की है, सर हम्फ्री डेवी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 जनवरी 2023 तक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन थे। तो ये हमारे विक्रम देवदत्त थे। नेक्स्ट है हमारा गदर आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो गदर आंदोलन हमारा 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी। सैन फ्रांसिस्को हमारा अमेरिका में ही है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, तो संस्थापक या अध्यक्ष पूछ ले तो अध्यक्ष हमारे सरदार सोहन सिंह भाकना है। ठीक है, गदर पार्टी की जो शुरुआत करी थी वो लाला हरदयाल ने करी थी, लेकिन जो गदर पार्टी के जो अध्यक्ष है वो सोहन सिंह भाकना है। नेक्स्ट है जो फिएट मनी का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा फिएट मनी का उदाहरण नहीं है। फिएट मनी होता है कि ऐसी मनी जो पेपर मनी कैसे हैं, इसको पेपर मनी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो हमारे कागज़ में हो। तो जिसमें ऑप्शन था हमारा 200 रुपीज़ का चेक जो है वो एक बैंक में जमा होगा, हाथ में करेंसी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 किस राज्य तक विस्तारित है। तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में लागू हुआ था, बाद में इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना से पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में एसटी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। एसटी कितना है, तो 8.2% है। अगर पूछ लेता आपसे एससी कितने हैं, तो एससी हमारे 16.2% है। और एससी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो एससी जो है सबसे ज़्यादा हमारे यूपी में है, और परसेंटेज के हिसाब से कहाँ पर है, तो पंजाब में है। ठीक है, सबसे कम कहाँ पर है एसटी, तो मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो इसका आंसर है हमारा आयोडीन परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आर्टिकल 42 का संबंध किससे है। तो आर्टिकल 42 का संबंध है काम की न्यायसंगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, यानी कि मैटरनिटी रिलीफ हो गया। ठीक है, काम की न्यायसंगत हो गई, इससे रिलेटेड है हमारा आर्टिकल 42। ठीक है, आर्टिकल 44 किससे है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से है। आर्टिकल 45 किससे है, तो बच्चों की देखरेख व शिक्षा का अधिकार हो गया। आर्टिकल 40 किससे है, तो पंचायतों का गठन हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे। आर्टिकल 48 से हमारे पर्यावरण की सुरक्षा हो गया। ठीक है, आर्टिकल 46 SC ST हो गया। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था
मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो पिछली वीडियो में ही बताया था कि मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरत तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? तो कथक हमारा यूपी का है। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। कच्ची पूड़ी कौन खा रहा है? अंधा खा रहा है। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुरी का है। और सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वुमेन्स फुटबॉल अंडर 17 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित नहीं हुआ था? तो हमारा जो वुमेन्स फुटबॉल अंडर 17 वर्ल्ड कप है ये हमारा इंडिया में आयोजित हुआ था। ये हमारा इंडिया में आयोजित हुआ था। इंडिया में भी 5 शहरों में आयोजित हुआ था, भुवनेश्वर में, कोलकाता में, गुवाहाटी में, अहमदाबाद में और नवी मुंबई में। आप देख लीजिएगा, जो भी इन 5 में से ऑप्शन में नहीं, इन 5 के अलावा जो ऑप्शन में होगा, यानी कि 3 तो इसमें से ही होंगे, एक अदर होगा, वही हमारा इसका आंसर होगा। इसमें जीता कौन था? तो इसमें हमारा स्पेन जीता था। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 51 के कौन से खंड में है? तो शिक्षा का अधिकार हमारा कब जोड़ा गया था? हमारा 51A जो है, हमारा आर्टिकल 51A हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसमें हमारी पहले 10 लिस्ट थी, बाद में 11वीं सूची जोड़ी गई थी जिसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, तो वो हमारी 11वां हमारा के पे आता है, तो 51A के खंड में है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स में पढ़ लेते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अंदर हमारे 11 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। नंबर 1 है, संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना, भारत की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखना, जब भी बुलाया जाए तो देश की रक्षा और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करना, भाईचारे की भावना करना, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, यानी कि चौट पचा रहे हैं, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। सभी माता पिता अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या दे? स्कूल भेजे, उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। 86वें संविधान संशोधन 2002 में यह ऐड किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, पंचम दा किसे कहा जाता है? तो पंचम दा राहुल देव बर्मन को कहा जाता है। ये SSC CGL में भी पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, वाइल्ड एस सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये हमारी गुजरात में है। ठीक है, ये कहाँ पर है हमारी? ये हमारी गुजरात में है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो राष्ट्रनिरपेक्ष जो है ये हमारा शब्द नहीं है। कौन कौन से शब्द है? तो भारत एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। संविधान के उद्देश्य के अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है, यानी कि ये सारे हमारे संविधान की प्रस्तावना में शब्द है। तो ये थी आज की वीडियो। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने आज की वीडियो में बना दिए, जितने भी मुझे मिले थे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वीडियो की PDF भी ले सकते हैं। थैंक यू।